क्या पता बोर्ड एग्जाम में यही गद्यांश आपकी व्याख्या करने के लिए आ जाए, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप सोचिए ये वाला आ जाता है तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 10 नंबर। इसलिए 5 से 7 मिनट का टाइम आप खर्च करके इस गद्यांश की व्याख्या समझ भी सकते हैं और तैयार भी कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए गद्यांश की व्याख्या हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो गद्यांश की व्याख्या करने के लिए हमारे पास कम से कम 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो गद्यांश किस पाठ का है, फिर उसके बाद उसके लेखक का क्या नाम है, और फिर उसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करते हैं। यही आप किसी भी गद्यांश में देखते हो। अब देखिए पाठ का नाम हमने आपको पहले ही बताया है कि पहला जो हमने इसके पहले 2-4 ठो जो कराए थे उसमें आपका राष्ट्र का स्वरूप वाला हमने कराया था, तो उसमें राष्ट्र से रिलेटेड बात हर जगह लिखी रहती थी, तो राष्ट्र के स्वरूप का था। और इसमें भाषा अगर कहीं निकल गया तो समझ लो पाठ का नाम क्या हो जाएगा? भाषा और आधुनिकता। तो सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ेंगे और फिर उसके सारे प्रश्नों के आंसर यहाँ पर लिखेंगे। बहुत छोटा सा गद्यांश है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। लिखा है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। आगे, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नए भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज महती आवश्यकता है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा पैरा दिया गया है, और सबसे पहला क्वेश्चन इस पैरा में जो बनेगा वो बनेगा उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो चूंकि भाषा आ चुका है तो पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता होगा। लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो देखो मैंने उत्तर कैसे लिखना है मैंने पहले भी बताया और आज मैं फिर बता दे रहा हूँ। पहले आप इसकी जो आपका गद्यांश है इसके कुछ शब्दों को पहले लिख लीजिए, फिर डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में जो है आप उसको लिख दीजिए। ठीक, इतना ज़रूर करिए। उसके बाद पहले प्रश्न का उत्तर पाठ का नाम और भाषा आधुनिकता से लिख दीजिए, और लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी आप इस तरह से लिख दीजिए। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो देखिए रेखांकित अंश कहाँ से यहाँ पर है? आपका वैज्ञानिक आविष्कारों से लेकर यहाँ तक है, और इसको हमने अभी पढ़ा तो हमको समझ में ये आया कि अगर नए आविष्कार होंगे तो हमें नए शब्दों की ज़रूरत होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने मतलब की व्याख्या को करने जा रहे हैं। तो देखिए लिखा है, भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। अब सीधी सी बात है, नई चीज़ को खोजी जाएगी तो उसके लिए नए शब्द होने चाहिए। तो ये आप ऐसे लिख नहीं सकते हो। देखिए लिखो, भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए समर्थ नहीं है। नृत्य प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है। सिंपल सी बात है, ऐसे आप बनाकर लिख दोगे, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। तो इसलिए आप रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से आप कर सकते हैं। अपने पाठ में देखिएगा और इतना आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न का उत्तर इसमें देने की कोशिश करेंगे, जो हमारा इस टॉपिक का अगला प्रश्न है। तो इस टॉपिक का अगला प्रश्न क्या है? प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है? भाई लेखक ने किस बात पर? भाषा पर ही तो उसने, सांस्कृतिक परिवर्तन पर ही तो उसने बल दिया है। तो प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है। कितना सिंपल है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? डैट इज भाषा। सीधी सी बात है, कितना सिंपल तरीके से आप यहाँ पर आंसर लिख पा रहे हो। फिर उसके बाद आपके अगले प्रश्न जो यहाँ पर आ रहे हैं, 5वां प्रश्न देखिए। 5वां प्रश्न है, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो जाहिर सी बात है, संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। ठीक, उसके बाद लिखा है, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है? तो युगानुरूप यानी युगों के अनुरूप परिवर्तित
नवीन भावों को उचित रूप में व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता है। तो इस तरह से इतना हो गया। अब आपका लास्ट में है संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए संस्कृति की विशेषताओं का हमें क्या करना है, यहाँ पर उल्लेख करना है। तो परिवर्तनशीलता, गतिशीलता संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो आप चाहें तो ये प्रश्न के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर हैं, और ये उत्तरों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी रेखांकित अंश का हमने पहले दिखा दिया, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखी रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।